अथ षष्ठो अध्यायः गरुड़वाच। तो गरुड़ देव भगवान से फिर प्रश्न कर रहे हैं, मतलब हर अध्याय में उन्होंने कोई ना कोई प्रश्न किया है। तो अब छठवें अध्याय में गरुड़ भगवान से प्रश्न कर रहे हैं, कह रहे हैं गरुड़वाच कथमुत्पद्यते मातुर जठरे नरकागता गर्भादि दुखम यद भुक्ते तन्मे कथय केशव। माने गरुड़ बोल रहे हैं कि हे भगवान, नरक से आया हुआ जीव माता के उदर में किस प्रकार उत्पन्न होता है, गर्भादि दुख को कैसे भोगता है। इसी अध्याय की मैं बात कर रहा था, गर्भादि दुख को कैसे भोगता है वैसा मुझसे कहिए। तो भगवान विष्णु बोलते हैं, श्री भगवान वाच स्त्री पुंसोस्तु प्रसंगेन विरुद्धे शुक्र शोणिते यथायम जायते मर्त्यस्तथा वक्ष्याम्यहम तव। यानी कि स्त्री पुरुष के संग से स्त्री का रुधिर और पुरुष का वीर्य दोनों एकत्रित होकर गर्भ में स्थित होकर वह जीव जिस तरह जन्म लेता है मैं तुमसे कहता हूँ। यानी पहले विज्ञान भी थोड़ा भगवान ने बता दिया, उसके बाद ज्ञान भी बताएंगे। तो अब आगे जो भी भगवान बताएंगे उनके श्लोकों का हम अध्ययन बाद में करेंगे, पहले हम इसके अर्थ को देख लेते हैं। तो लिखा है कि स्त्री के ऋतु मध्य में पापी पुरुष के शरीर की उत्पत्ति होती है। विश्वरूप को मारने से इंद्र को हत्या लगी, उसका इंद्र ने 4 विभाग कर पृथ्वी जल वृक्ष और स्त्रियों को क्रम से दे दिया। ये बात को श्रीमद् भागवत महापुराण में भी बताया गया है कि विश्वरूप जो था उसकी हत्या करने से इंद्र को ब्रह्म हत्या का श्राप लगा था। उस हत्या से बचने के लिए उसके 4 विभाग किए गए थे। एक भाग पृथ्वी को दिया गया था, एक भाग जल को दिया गया, एक वृक्ष को, एक स्त्रियों को दिया गया। तो स्त्रियों में ऋतु आने से पुत्र आदि की उत्पत्ति होती है। इस कारण 3 दिन स्त्रियों को अपवित्र माना जाता है, क्योंकि उन्हें इंद्र का जो वो है श्राप है उसको धारण करना पड़ा। ऋतु काल में प्रथम दिन स्त्री चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी के तुल्य, तीसरे दिन धोबिन और इन 3 दिनों में नरक से आए हुए जीव उत्पन्न होते हैं। ये पहचान है कौन से जीव किस समय उत्पन्न होते हैं। तो नरक से आए हुए बता दिए। ईश्वर से प्रेरित हुए कर्मों से शरीर धारणार्थ पुरुष के वीर्य बिंदु के आश्रय से स्त्री के उदर में जीव प्रवेश करता है। एक रात्रि के शुक्र शोणित योग से कोदों के समान बनता है, पंचरात्रि में बुलबुले के समान बनता है, 10 दिन हो जाने पर बदरी फल यानी बेर के फल के समान बन जाता है। जो बेर होता है मांस पिंडाकार होता हुआ योनि के अंदर अंड के आकारवत हो जाता है। 1 महीने में मस्तक, दूसरे महीने में भुजा आदि अंगों की रचना होती है। तीसरे महीने में नाखून बनते हैं, रोम बनते हैं, हड्डी बनती है, चर्म बनता है, लिंग, 10 द्वार के छिद्र। चतुर्थ महीने में त्वचा, मांस, रुधिर यानी खून, मेद, मज्जा, अस्थि इन धातुओं की उत्पत्ति होती है। 5वें महीने में क्षुधा, तृषा उत्पन्न होती है। 6ठे महीने में गर्भ की झिल्ली से आच्छादित होकर दाहिनी कुक्षी में गर्भ भ्रमण करने लग जाता है। माता के भक्षण किए हुए अन्न पान आदि से बढ़ता हुआ गर्भ का जीव विष्ठा, मूत्र आदि का स्थान तथा वहाँ अनेक जीवों की उत्पत्ति होती है। ऐसे उदर में वो शयन करता है। मतलब किस किस महीने में कितने कितने दिन में कैसे डेवलप हो रहा है वो, ये सारा के सारा विज्ञान भगवान विष्णु ने गरुड़देव से कहा है। ये सब गरुड़ पुराण में है। और इससे भी ज़्यादा विस्तृत तौर पर कहाँ लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है। 3य या 4th स्कंद में लिखा है, जब भगवान विष्णु ने कपिल देव का अवतार लिया था देवहूति माता के घर पर। देवहूति उनकी माता थी, कपिल देव अवतार लिया। देवहूति कौन है? स्वयंभू मनु जो थे पहले मनुष्य से धरती के, उनकी पुत्री थी देवहूति। देवहूति का विवाह हुआ था कर्दम ऋषि के साथ, जिनके पुत्र के रूप में भगवान विष्णु ने स्वयं अवतार लिया था कपिल देव रूप में। तो कपिल देव भगवान ने माता देवहूति का जब अंत समय आया, कर्दम ऋषि तपस्या करने चले गए, तो माता देवहूति पहचान गई कि ये स्वयं नारायण है। तो उन्होंने ज्ञान का उपदेश मांगा भगवान से कि भगवान आप मुझे ज्ञान का उपदेश कीजिए। तो एक तरह से वो भी पूरा भगवत गीता है, जैसे भगवान ने अर्जुन को सुनाया है, ऐसी भागवत महापुराण के 3य 4th स्कंद में ये बताया गया है। बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अध्यायों के अंदर है, पूरा एक दर्शन है। कपिल देव को सांख्य मत का भी प्रवर्तक माना जाता है। तो कपिल देव भगवान ने वहाँ पर वर्णन किया है माता देवहूति के सामने कि गर्भ में कैसे शिशु डेवलप होता है, वो पूरा बताया गया है। ये सब हमारे यहाँ हजारों सालों से शास्त्रों में लिखा हुआ है, बहुत पहले से वेद व्यास जी ने लिख दिया। तो यहाँ तो बहुत कम बताया गया, वहाँ बहुत अच्छे से बताया गया। तो ये पूरा अध्याय जो उसी का एक तरह से कॉपी आप समझ सकते हैं। तो आगे बताया गया है कि माता के भक्षण किए हुए अन्न पान आदि से वो जीव बढ़ता है और गर्भ का जीव विष्ठा, मूत्र आदि का स्थान तथा जहाँ अनेक जीवों की उत्पत्ति होती है ऐसे उदर में वो शयन करता है, जहाँ कृमि जीव के काटने से उसके सब अंग जो है कष्ट पाते हैं। आगे लिखा है वह बारंबार मूर्छित भी होता है। माता जो कड़वा खाती है, तीखा खाती है और लवण युक्त, नमक युक्त खाती है, रूखा, कसेला आदि भोजन करती है, उसके स्पर्श होने से उसके कोमल अंगों को जो है आघात पहुँचता है, कष्ट उत्पन्न होता है उसके शरीर में। जैसे गर्भ अवस्था के समय होता है ना कि तीखा ज़्यादा खाना या खट्टा ज़्यादा खाना, ये जो मन होता है ना, ये गर्भ में स्थित जो शिशु है उसको कष्टकारक होता है। और ऐसे समय पे ही जो होता है वो स्त्री का मन होता है।
तो उस जीव को जो है कष्ट प्राप्त हो रहा है गर्भावस्था में, क्योंकि उसने अपने कर्म ऐसे किए थे कि वो गर्भावस्था में आया, तो उसे कष्ट प्राप्त होगा। तो आगे लिखा है कि कष्ट उत्पन्न होता है भीतर से तथा ऊपर से आंतों से वेष्टित रहता है, आंतों से ढका हुआ रहता है, और नीचे जो मस्तक रहता है ऊपर उसके पैर रहते हैं, उल्टा लटकता है। ग्रीवा जिसकी उल्टी ग्रीवा जिसकी हो गई है, इधर उधर हिल नहीं सकता, जैसे पिंजरे में रुका हुआ पक्षी रहे वैसे वह गर्भ उदर में दुख से रहता है। वहाँ देववश अनेक कर्मों का स्मरण करता हुआ उसकी नीची श्वास करता हुआ सुख को प्राप्त नहीं होता। जहाँ जंतु 7 धातुओं से बंधा हुआ भयभीत होकर हाथ जोड़कर भगवान विष्णु की जिन्होंने उसे उदर में स्थापित किया है वो स्तुति करने लगता है। 7वें महीने में बताया कि 7वें महीने में ज्ञान प्राप्ति होती है, और ज्ञान प्राप्ति होते ही वो भय से रोने लगता है। वो कहने लगता है कि मैं इस गर्भ से बाहर जाऊंगा तब भगवान विष्णु को भूल जाऊंगा। ऐसे व्यापार से कंपायमान हो जाता है, ऐसी सोच जैसे उसके मन में आती है, क्योंकि अभी तो उसे ज्ञान है उस समय, लेकिन जब वो सोचता है कि कहीं ये ज्ञान मैं भूल न जाऊँ, तो इस डर के कारण फिर वही सब शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसे सारी बातें समझ में आने लगती है उस समय। इसीलिए वो सोचता है कि अगर मैं बाहर गया तो उस समय क्या स्थिति होगी मेरी, फिर मुझे वही चक्र में जाना पड़ेगा। अब जो गर्भ में बालक को ज्ञान प्राप्त होता है, ये भी एक विज्ञान अपने आप में। अभी भी ऐसे रिसर्चेस सामने आ रहे हैं कि गर्भ में 7वें महीने में अगर जो है माता अगर अच्छी अच्छी चीज़ों का श्रवण करें तो ये चीज़ें बालक को गर्भावस्था में सीखने को मिलती है। अभी अगर हम शास्त्रों की ओर दृष्टि दौड़ाएं तो शास्त्रों के अंदर ये कहा गया है, कहाँ कहा गया, महाभारत में केस आता है अभिमन्यु का। अर्जुन ने जो सुभद्रा थी उनको चक्रव्यूह वेदन की शिक्षा दी थी। चक्रव्यूह वेदन की अधूरी शिक्षा जो है दे के वो चले गए थे, और वो अधूरी शिक्षा, भेदना तो आ गया था, निकलना नहीं आया था। तो वो शिक्षा कहाँ पे प्राप्त की थी अभिमन्यु ने? गर्भ के अंदर, क्योंकि उस समय सुभद्रा गर्भवती थी। दूसरा केस हमें कहाँ जानने को मिलता है? दूसरा केस हमें जानने को मिलता है प्रहलाद जी के द्वारा। प्रहलाद जी से कैसे जानने को मिलता है कि प्रहलाद जी की जो माता थी कयाधु, जिस समय हिरण्यकशिपु जो थे, जिन्होंने त्रिलोकी को जीत लिया था, देवताओं पे विजय पाली थी, जो कि दैत्यों के सम्राट था। तो हिरण्यकशिपु कौन? जय और विजय भगवान विष्णु के 2 पार्षद, जिन्होंने श्राप के कारण राक्षस और दैत्य रूप में जन्म लिया था। पहले वो बने थे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, अगले जन्म में बने थे रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में वो बने थे दंतवक्र और विदुरथ। इस प्रकार से उन्हें 3 जन्म के बाद वो भगवान के द्वारा मारे गए, तब वो मुक्त हुए थे। तो जब उन्होंने पहला जन्म लिया था हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में, तो भगवान ने 12 अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया था। हिरण्यकशिपु जो भाई था उसका इससे कुपित हो गया था। कुपित हो गया तो भगवान विष्णु से द्वेष करने लगा, और जब उसे पता चला कि भगवान विष्णु को यज्ञ से अधिक प्रेम है, भगवान विष्णु देवताओं के अंदर भी निवास करते हैं, ब्राह्मणों के अंदर निवास करते हैं, यज्ञ में निवास करते हैं, सत्कर्मों में निवास करते हैं, तो वो इन चीज़ों को खत्म करने लगा। तो देवताओं पे विजय पा ली, ब्राह्मणों को मारने लगा, यज्ञ बंद करवा दिए, ऋषि मुनियों की हत्याएं करने लगा। इस प्रकार से पूरी दुनिया उसके भय से आक्रांत हो गई। जैसे जो एक समय पर रावण के भय से आक्रांत हुई थी ना, रावण भी वही था हिरण्यकशिपु अपने पूर्व जन्म में। तो हिरण्यकशिपु तीनों लोगों को जीतना चाहता था, अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता था। तो शक्ति को बढ़ाने की इच्छा से उसने सोचा कि तपस्या सबसे श्रेष्ठ साधन है, ब्रह्मा जी की तपस्या करूंगा और ऐसा वरदान प्राप्त करूंगा मुझे कोई जीत ना पाए। तो हिरण्यकशिपु तपस्या के लिए चला गया। तपस्या के लिए गया तो उस दौरान देवताओं को मौका मिल गया। उस समय कयाधु जो थी गर्भवती थी, उनके गर्भ में शिशु था। तो कयाधु को हरण किया इंद्र ने, और हरण करके वो आकाश मार्ग से ले जाने लगे। इतने में नारद मुनि ने देखा कि एक जो अबला स्त्री है उसका हरण करके ले जाना कोई एक शाबाशी का काम नहीं, स्त्री का हरण करना कोई अच्छा कार्य नहीं है। देवता होते हुए ऐसा निंदनीय कार्य करा, भले ही शत्रु है, लेकिन हमारी संस्कृति ये कहती है कि शत्रु की स्त्री का भी हरण ना करें। ऐसी हमें इतिहास में ऐसी बातें प्राप्त होती हैं कि जब महाराणा प्रताप या छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने जब कोई शत्रु मुगल सेना इत्यादि से कोई स्त्री को हरण करके ले आता था, तो वो सम्मान पूर्वक उसे लौटाते थे और कहते थे कि ऐसा क्यों किया, इनको वापस पहुंचाओ। भले ही हमारे शत्रु की पत्नी है, लेकिन इनसे हमारा कोई बैर नहीं है। स्त्री का सम्मान करना चाहिए पुरुषों को सदैव, और वीरों का तो ये कर्तव्य है। तो उन्होंने अपनी वीरता स्त्रियों पर नहीं दिखाई, स्त्रियों का पूर्ण सम्मान करते थे, ये हमारे पूर्वज थे। तो हमारे शास्त्रों में भी यही कहा गया है, देवता भी यदि कुमार्ग पे जा रहे हैं, इंद्र जा रहे हैं, तो उस समय ऋषि मुनियों का कर्तव्य बनता है कि उनको सतमार्ग का उपदेश दें। तो उन्होंने बताया भले ही आपके शत्रु की पत्नी है, लेकिन इसके उदर में जो है आप ये मत सोचो कि अभी हम इसका वध कर देंगे तो ये इनका हिरण्यकशिपु का वंश नष्ट हो जाएगा। इसके गर्भ में भगवान विष्णु का एक महान भक्त पल रहा है, आप इसकी हत्या कर दोगे तो यही जो भक्त है जो हिरण्यकशिपु के वध का कारण बनेगा। तो आप ये क्या करने जा रहे हैं?
तो नारद मुनि से कयाधु को छुड़वा लेते हैं, नारद मुनि इंद्र देवता से छुड़वा लेते हैं और कयाधु को ले जाते हैं अपने आश्रम में। वहाँ अपने आश्रम में ले जाते हैं और उनको फिर ज्ञान का उपदेश देते हैं, हरि भक्ति का उपदेश देते हैं, हरि नाम संकीर्तन करते हैं। तो उस अवस्था में क्या होता है, प्रहलाद जो होते हैं वो गर्भ में होते हैं और गर्भ में वो सारी शिक्षा को ग्रहण करते हैं। वो सारी शिक्षा ग्रहण करने के बाद ही प्रहलाद के अंदर वो हरि भक्ति का बीज अंकुरित होता है। मतलब वो कहाँ से आया, गर्भावस्था में प्राप्त हुए ज्ञान से आया। तो गर्भ अवस्था में शिशु जो है ज्ञान प्राप्त करता है, सुनता है, समझता है। ये चीज़ें आज विज्ञान भी प्रमाणित कर रहा है। तो ये एक ऐसा समय होता है जब माता को अच्छी चीज़ों को श्रवण करना चाहिए, कीर्तन सुनना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, कथाएं सुननी चाहिए, अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। ये ऐसा समय होता है। तो हमारे इसमें कहा है गरुड़ पुराण में कि 7वें महीने में उस शिशु को ज्ञान प्राप्त होता है। तो वो कांपता है, भगवान की स्तुति करता है और भगवान की स्तुति करते हुए बोलता क्या है। तो थोड़ा सा एक श्लोक पढ़ के फिर हम अर्थ देख लेते हैं, फिर बाकी पूरे श्लोक को बाद में पढ़ेंगे। इससे पता चलेगा कि भगवान की स्तुति वो किस श्लोक में कर रहा है। तो जीव बोलता है, श्रीपतिम जगदाधार मशुभ अक्षय कारकम व्रजामी शरणम विष्णुम शरणागत वत्सलम। वो कहता है कि हे लक्ष्मी के पति, जगत के आधार, अशुभ कर्मों अशुभ कामों को के करने वाले और जो तेरी शरण आए उनका पालन करने वाले ऐसे विष्णु की मैं शरणागत होता हूँ। आगे वो कहता है कि हे भगवान, आपकी माया से मैं मोहित देह आदि में तथा पुत्र कलत्र आदि में इनका और यह मेरे हैं ऐसा अभिमान कर जन्म मरण को प्राप्त होता हूँ। यानी वो जीव कहता है कि मेरी प्रवृत्ति क्या है, मैं मोह इत्यादि रखता हूँ और बार बार सबको अपना समझता हूँ और बार बार इस आवागमन में आता हूँ। मैंने कुटुंब के लिए शुभ अशुभ कर्म किए, वे लोग तो खा पी कर चले गए, मैं अकेला दुख भोग रहा हूँ। यानी सबको अकेले ही आना है, अकेले ही जाना है। और किया किन के लिए था, अपने कुटुंब के लिए किया था। शुभ कर्म किए, अशुभ कर्म किए, धन कमाया, सब कुछ किया। लेकिन अब वो लोग तो साथ में जन्म लेके नहीं आए, वो पता नहीं कहाँ होंगे, किस घर में होंगे, कहाँ नहीं होंगे, कौन से जीव होंगे, कौन से जंतु होंगे। लेकिन यहाँ तो मैं अकेले ही हूँ। तो हर एक जीव को अकेले ही आना है, अकेले अपने कर्म भोगने हैं। चाहे किसके लिए भी करे, किसके लिए भी ना करे, उससे कोई मतलब नहीं है। आते सब अकेले हैं, जाते सब अकेले हैं। तो वो कहता है कि ये भगवान, अब अकेला मैं दुख भोग रहा हूँ, तो हे भगवान, इस योनि से पृथक हो तुम्हारे चरणों का स्मरण कर, फिर ऐसे उपाय करूँगा जिससे मुक्ति को प्राप्त कर सकूँ। वो ऐसा भगवान से कहता है। महादुखी होकर मैं विष्ठा तथा मूत्र के कूप में गिरा हुआ हूँ, जठर की अग्नि से दग्ध इस उदर से पृथक होने की इच्छा करता हूँ। हे भगवान, बाहर कब निकालोगे दीन, क्योंकि बहुत कष्ट में है वो, तो प्रार्थना कर रहा है, बहुत भयाक्रांत है वो। तो भगवान से कह रहा है कि भगवान शीघ्र अति शीघ्र निकालो। दीनों पर दया करने वाले ईश्वर ने मुझको ये ज्ञान दिया है, उस ईश्वर की मैं शरण जाता हूँ, इसलिए मेरा पुनः जन्म मरण होना नहीं उचित है। वो कहता है कि मैं आपकी शरण में आया हूँ, तो मुझे पुनः जन्म मरण मत दो। हे भगवान, मैं इस गर्व से अलग होने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने से पाप कर्म करने पड़ते हैं। मतलब वो ये भी कह रहा है कि भगवान मुझे कब निकालोगे, और एक और ये भी कह रहा है कि मैं इच्छा नहीं कर रहा, लेकिन निकलना भी आवश्यक है क्योंकि बहुत कष्ट हो रहा है। अब जाना क्यों नहीं चाहता, जाना भी चाहता और जाना क्यों नहीं चाहता, दूसरा कारण ये है कि अभी उसे ज्ञान प्राप्त है और फिर ज्ञान सारा चला जाएगा। तो एक और तो उसका मन हो रहा है कि ना निकलूं, और एक और कष्ट बहुत मिल रहा है। तो दोनों बातें हो रही हैं। तो कह रहा है जाना तो नहीं चाहता, क्योंकि जाऊंगा तो फिर से पाप कर्म करने पड़ेंगे, फिर से नरक आदि की प्राप्ति होगी। इस कारण इस बड़े दुख से व्याप्त हूँ, और फिर भी दुख रहित होकर आपके चरण का आश्रय लेकर मैं आत्मा का संसार से उद्धार करूँगा। ऐसा वो भगवान से कहता है। तो भगवान विष्णु बोलते हैं, हे गरुड़, ऐसे गर्भ में बुद्धि विचार कर जीव 10 मास में मेरी स्तुति करता हुआ नीचे मुख से प्रसूति के समय वायु से तत्काल बाहर निकलता है। उस प्रसूति के पवन से तत्क्षण अधोमुख से दुखी होकर निकलकर श्वास रहित हो जाता है, कुछ भी ज्ञान स्मृत नहीं रहता। जो भी गर्भ में स्तुति की होते भगवान की, जो भी वादे किए होते हैं, वो सब भूल जाता है। गर्भ से अलग विष्ठा मूत्र में स्थित जीव विष्ठा के कीड़े की तरह चेष्टा करता है, ज्ञान रहित हो जाता है। इससे जन्म के समय वह रोता है, क्योंकि सारा ज्ञान चला जाता है, तो फिर बस वो रोता है, कुछ बोल नहीं सकता उस समय में। उसको सब संसार स्थित प्राणी कहते हैं। बालक उत्पन्न हुआ है, बच्चा पैदा हुआ है। जिस प्रकार बुद्धि गर्भ में, रोग आदि में, शमशान में, पुराण आदि सुनने में रहती है, वैसी बुद्धि अगर सदा रहे तो बंधन से कौन नहीं छूट सकता। भगवान विष्णु कह रहे हैं 27वें श्लोक में कि गर्भे व्याधो शमशाने च पुराणे या मतिर भवेत सा यदि स्थिरताम याति को न मुच्चेत बंधनात्। यानी कि 4 जगह ऐसी बताई जहाँ जैसी बुद्धि रहती है, इन 4 जगहों पर ऐसी बुद्धि अगर मनुष्य की सदैव हो जाए तो उसका उद्धार होने से कोई नहीं रोक सकता। कौन कौन सी 4 जगह बताई? जैसी बुद्धि गर्भ में रहते समय बुद्धि होती है। दूसरी रोग में,
रोग में पीड़ित है, परेशान है, उस समय जैसी बुद्धि होती है मनुष्य की। शमशान में वैराग्य, और पुराण आदि सुनते समय, कथा सुनते समय, इन 4 स्थानों पर जैसी बुद्धि मनुष्य की होती है, जैसी कॉन्शियसनेस होती है, वैसी अगर पूरे जीवन भर के लिए हो जाए, वैसे सद्विचार हमेशा के लिए आने लगे, वैसा सतोगुणी हमेशा के लिए हो जाए, तो फिर उसका उद्धार होने से कोई भी नहीं रोक सकता। उसका उद्धार निश्चित तौर पर होना है। इसलिए समय समय पर जो है हमें पुराण आदि का श्रवण करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए। तो ये 4 जगह बहुत पवित्र मानी गई हैं, गर्भ, रोग, शमशान और पुराण, क्योंकि इस समय में भगवान का स्मरण होता है। जिस समय यह जीव कर्म योग फल द्वारा गर्भ से बाहर आता है, उस समय भगवान विष्णु की माया से मोहित हो जाता है। माया से मोहित तथा विवश होकर कुछ भी नहीं बोल सकता और बाल्यावस्था के दुख भी पराधीन होकर भागता है। बाल्यावस्था के दुख भी पराधीन होकर भागता है। लड़के की इच्छा को जानते हुए माता पिता बालक की सेवा करते हैं। बालक को भूख लगे या रोए तो पेट दर्द करता होगा ऐसा विचार कर माता पिता औषधि देते हैं। बालक के पेट में दर्द हो तो माता समझती है भूख लगी है, ऐसा विचार कर दूध देती है, दवाएं देती है। इत्यादि अनेक कर्म बालक के लिए उल्टे होते हैं, फिर भी वह बोलने में शक्ति नहीं रखता। मतलब उसे कष्ट कुछ और हो रहा होता है और समझते कुछ और है, बोल सकता नहीं है, बता नहीं सकता अपनी तकलीफ को, तो उल्टा ही उसके साथ होता है, लेकिन फिर भी उसे वो सब कुछ सहना पड़ता है। माता ने, जिसमें अनेक जीव होते हैं, ऐसी खटिया पर बालक को सुला दिया, उससे भी बालक दुख पाता है, रोने लगता है, उठने में समर्थ नहीं होता स्वयं, और शरीर में खाज भी नहीं कर सकता। जैसे बड़े लोग तो खुजा लेते हैं, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। डांस, मच्छर इत्यादि सब उस बालक के नूतन शरीर को काटते। उस समय शरीर भी बहुत नया होता है, मुलायम होता है, जिससे बालक ज्ञान रहित होकर रो ही सकता है और कुछ नहीं कर सकता, अनेक दुख भोगता है। इस प्रकार 5 वर्ष तक की बाल्यावस्था के दुख भोगकर पौगंड अवस्था जब आती है, 6 वर्ष की अवस्था प्रारंभ होती है, तो विद्या अध्ययन करते समय दुख भोगता है, क्योंकि गुरु के हाथों पिटता है, टीचर के हाथों पिटता है, डांट खाता है। उसके बाद युवा अवस्था आती है, दुख भोगता है। अनेक तरह के व्यसनों में कभी कभी लग जाता है। गलत मित्रों की संगति मिल गई अगर, तो गलत व्यसनों में चला गया, और ऐसा होने से नीच पुरुषों का भी संग करता है। शास्त्र तथा सत्पुरुषों से द्वेष करने लगता है, गलत आचार विचार हो जाते हैं। ईश्वर की माया रूपी स्त्री को देखकर उसके हाव भाव से परवश होकर वो ठगा जाता है, मोह में गिर पड़ता है, जैसे पतंगा जो होता है अग्नि में चला जाता है। 5 इंद्रियों द्वारा परवश होने से सब जीव दुख भोगते हैं, जैसे मृग यानी हिरण, हस्ती यानी हाथी, पतंग, भ्रमर, मीन, मछली। ये 5 जन अलग अलग इंद्रिय परवश होने से दुख भोगते हैं। तो यह मनुष्य अकेला प्रमाद से 5 इंद्रिय से 5 विषय सेवन करता है, इसमें क्या आश्रय है? मतलब मृग जो है भागता रहता है, उसके गर्भ में कस्तूरी रहती है, लेकिन उसके पास ही रहती है, तो भागता रहता है। पतंग जो है, पतंग आग की तरफ दौड़ता है। भ्रमर जो है, भ्रमर फूल पे लोलुप होता है। और मीन जो है, मछली जो है, जल के बिना नहीं रह सकती। तो ये सब एक एक इंद्रिय के कारण व्याकुल हैं, और मनुष्य के कारण तो ये 5 की 5 इंद्रियां हैं। तो मनुष्य विषय सेवन से कैसे बचेगा जब ये 5 नहीं बच पा रहे? हिरण नहीं बच पा रहा, हाथी नहीं बच पा रहा, पतंगा नहीं बच पा रहा, भ्रमर नहीं बच पा रहा, और मछली नहीं बच पा रही। इनके पास तो अलग अलग एक एक इंद्रिय के कारण परेशान है, और मनुष्य के पास ये 5 हैं, कैसे बचेगा? फिर मनोवांछित कार्य सिद्ध नहीं होने से अज्ञानवश क्रोध उत्पन्न होता है। जब मनोवांछित कार्य व्यक्ति के नहीं होते, युवावस्था में कई बार क्रोध व्यक्ति को आता है, क्रोध बढ़ने लगता है, क्योंकि उसके विचार कहीं और होते हैं, और वो विचार जब पूरे नहीं होते तो वो क्रोध करता है, और जिन पे नहीं करना चाहिए उन पे भी करता है। आगे लिखा है, और क्रोध उत्पन्न होता है, फिर उससे चिंता उत्पन्न होती है। क्रोध कर लेता है, उससे अपने काम बिगाड़ लेता है, फिर चिंता करता है, टेंशन होती है। ऐसे देह के साथ अन्य काम क्रोध भी बंधते हैं। ऐसे कामी पुरुष अपने हित के लिए तथा अन्य के नाश के लिए दूसरे कामी पुरुष के साथ विरोध करता है, तब अन्य बलवान कामी पुरुष से कभी कभी मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। मैं सुनते हैं न्यूज़पेपर में बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि कभी किसी बात से दोस्त की हत्या कर देता है। और उन सब में क्या होता है? इन सब में कहीं ना कहीं लोभ, मोह, काम, यही सब कारण होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन्हीं के कारण जो होता है वो युवावस्था में ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। आगे लिखा है, ऐसे मूर्ख पुरुष विषय भोग में आसक्त मनुष्यत्व का नाश कर लेते हैं, यानी अपने जीवन को ही खत्म कर लेते हैं, बेकार कर लेते हैं। इससे अधिक अन्य कौन पापी है? इसलिए मनुष्य शरीर की वैल्यू समझनी चाहिए, उसकी कीमत समझनी चाहिए। जो मनुष्य शरीर है बड़ा दुर्लभ है, बड़े मुश्किलों से मिला है। शास्त्रों में बताया, गरुड़ पुराण में बताई, कितने जो पाप भोगे, कितने पुण्य भोगे, कितने कर्मों को भोगा, तब जाके ये मनुष्य शरीर मिला। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, यानी कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ। आगे लिखा है कि ऐसे
पशु आदि को लेकर अनेक जातियां हैं, जिसके मध्य में इस कर्म भूमि में मनुष्यपन प्राप्त होता है, उसमें भी ब्राह्मणत्व आना तो यह अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे ब्राह्मण हे गरुड़ कुछ भी विचार नहीं कर इंद्रिय द्वारा विषय सेवन करते हैं। ये बताया गया कि पशु आदि अनेक जातियां हैं, उनके बीच में अगर मनुष्य जाति प्राप्त हुई है तो ये बहुत दुर्लभ है। उसमें भी अगर ब्राह्मणत्व आ गया तो ये और भी ज़्यादा दुर्लभ है। और ऐसे ब्राह्मण भी अगर कुछ भी विचार नहीं करके इंद्रिय सेवन करते हैं और गलत कार्य करते हैं तो वो उनका जो ब्राह्मण का शरीर मिला है वो भी बेकार हो जाता है। तो मनुष्य शरीर बेकार करना, ब्राह्मण शरीर बेकार करना, हरि की भक्ति में ना लगना, ये मनुष्य के शरीर का पतन करना है। और हरि भक्ति करना जन्म की सफलता है। युवावस्था में दुख प्राप्त करके वृद्धावस्था में अनेक व्याप्त होकर बड़ा दुखित होता हुआ, अनेक दुखों से व्याप्त होकर बड़ा दुखी होता हुआ पुनः मृत्यु के वशीभूत हो जाता है और पुनः नरक में गिरता है। मतलब कभी आवागमन छूट नहीं पाता। और नरक में जाना तथा मनुष्य लोक में आना, ऐसे कर्म पाश में बंधे हुए पापी किसी समय वैराग्य को प्राप्त नहीं होते, ईश्वर की माया से वे मोहित है। हे गरुड़, इस संसार में अंत्येष्टि आदि क्रिया जिनकी नहीं हुई, ऐसी पापियों की गति कहाँ है, या अब क्या सुनने की तुम्हारी इच्छा है। कई बार ऐसा भी होता है कि इस प्रकार का अगर जीवन यापन करता है तो कई बार ऐसी भी मृत्यु व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। यदि कुमार्ग पे चला गया तो कई बार ऐसी भी मृत्यु प्राप्त हो जाती है कि उसके शरीर का सही प्रकार से और्ध्वोदय क्रियाएं भी नहीं हो पाती। और जिनकी शरीर की सही और्ध्वोदय क्रिया नहीं हो पाई, लिखा है कि अंत्येष्टि आदि क्रिया जिनकी नहीं हो पाई, ऐसे पापियों की गति कहाँ है, उनकी सदगति नहीं हो पाती। तो भगवान विष्णु को पूछते हैं कि अब आगे तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है। इस प्रकार से गरुड़ पुराण में 6वां अध्याय संपूर्ण हो जाता है। बोलो श्री विष्णु भगवान।